नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने आप सभी के कमेंट्स को आधार बनाते हुए एक विषय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो कि पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी या तो पीएचडी के विषय को लेकर परेशान है या सिनॉप्सिस बनाने को लेकर परेशान है या फिर पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और किसी विषय को लेकर अपने मन में चिंतन मनन कर रहे हैं कि कोई ऐसा विषय मिले जिस पर कि वे शोध कर सकें, तो इसी पर मैं बातचीत करूंगा। और मैं इस बातचीत से एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं। वो श्रृंखला जो नई किताबें हिंदी साहित्य में प्रकाशित हो रही हैं और उन किताबों के माध्यम से आप अपने शोध कार्यों में नए दृष्टिकोण से शोध कार्यों को कर सकें, एक दृष्टि मिलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। जिस किताब के बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है विद्यापति समय से संवाद, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर चंद्रदेव यादव। अभी मैं किताब और लेखक के ऊपर मैं बातचीत करूँ उसके पहले बताना चाहूँगा कि इस किताब पर चर्चा करने की आवश्यकता या फिर प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली। अभी जून 2023 में मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय का इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसमें लिखित परीक्षा हुई थी जिसमें कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनली मेरा चयन नहीं हो पाया। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मुझे एक नया अनुभव मिला और उसी अनुभव को मैंने एक विषय के रूप में बदल दिया है। इंटरव्यू के दौरान एक एक्सपर्ट आए हुए थे जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के थे, प्रोफेसर अनिल राय। बातचीत के इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे विद्यापति से संबंधित एक सवाल पूछा और पूछा कि इनके बारे में आप अपने दृष्टिकोण को बताइए, विद्यापति को आप किस तरीके से देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि विद्यापति हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि के तौर पर हैं और इनसे एक परंपरागत ढंग का सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विद्यापति भक्त कवि हैं कि श्रृंगारी कवि हैं, और इस परंपरागत सवाल का जवाब हम देकर अच्छे अंक भी पा जाते हैं। और ये सवाल जब से हिंदी की पढ़ाई हो रही है तब से लगातार बना हुआ है। तो हमने भी अपने इंटरव्यू में भक्त कवि, श्रृंगारी कवि, रहस्यवादी कवि, अपरूप सौंदर्य के कवि, तमाम आलोचकों के माध्यम से अपने उत्तर को दिया। तभी उन्होंने कहा कि एक हाल फिलहाल में नई किताब आई हुई है विद्यापति समय से संवाद। उस किताब में विद्यापति को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है और जो भी उसमें स्थापना दी गई है उस स्थापना से मैं सहमत हूँ। तो मुझे लगा कि इस किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि तमाम किताबें हम पढ़ लेते हैं लेकिन जो मार्केट में या फिर नए दृष्टिकोण से लिखी गई किताबें होती हैं जो कि बहुत स्थापित किताबों में अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं, हम प्रायः उन पे कम ध्यान देते हैं। जब इस किताब के बारे में मुझे पता चला तो लगा कि मैं प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ और विद्यार्थी बार बार मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, तो क्यों ना उनको एक बार फिर से हम विद्यापति को नए दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि विद्यापति समय से संवाद किताब में क्या खासियत है और लेखक के बारे में। सबसे पहले मैं लेखक के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं और जब मैं आप सभी से बातचीत कर रहा हूँ तो वे इस समय अध्यक्ष भी हैं। आलोचना, पत्रकारिता, संपादन कार्यों में लगातार इनकी सक्रिय भूमिका रही है और साथ में आप देखेंगे जो हिंदी जगत में प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं उनमें इनके आलेख, शोध आलेख लगातार छपते रहते हैं और हर बार कोई न कोई नई दृष्टि हमें प्रदान करते रहते हैं। इस किताब को मैंने ऑनलाइन खरीदा और पूरा पढ़ा इस किताब को। ये किताब लगभग 190 पेजों की है और इसमें 103 पदों का संकलन भी किया गया है। ठीक है, इस किताब का प्रकाशन दिल्ली से हुआ है, अनन्य प्रकाशन से।
और इस किताब की भूमिका बड़े ही रुचिकर ढंग से प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जी ने लिखा हुआ है। और इस भूमिका से ही पता चल रहा है कि विद्यापति पर ये कितने सालों से काम कर रहे थे। भूमिका को पढ़ते हुए ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उससे भी बेहतरीन बात ये रही कि इन्होंने इस किताब को समर्पित किया है विद्यापति के मर्मज्ञ आलोचक प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी को। नित्यानंद तिवारी का भी संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा है, तो उनको इन्होंने समर्पित किया है। और भूमिका में इन्होंने लिखा है कि विद्यापति को लेकर ये कई सेमिनारों में, संगोष्ठियों में अपनी बातों को रखते रहे और इसी दौरान उनकी मुलाकात नित्यानंद तिवारी जी से होती है और वो प्रेरित करते हैं कि आप विद्यापति को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, इन पर एक नया कोई काम करें जो कि आगे चलकर एक मिसाल बन सके। तो वहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है और लगातार ये काम करना शुरू कर देते हैं। और इसमें पूरा बताया हुआ है कि ये भी पहले विद्यापति को भक्त और श्रृंगारिक कवि के तौर पर ही देखने का इन्होंने, क्योंकि परंपरागत सवाल ऐसे ही पूछा जाता है तो भूमिका में इसका उन्होंने जिक्र किया कि BA MA के दौरान इसी तरीके से सवाल पूछा जाता था और हम लोग उसी हिसाब से इनका मूल्यांकन करके अच्छे अंकों के साथ पास भी हो जाते थे। बाद में जब इन्होंने विद्यापति को देखना शुरू किया तो एक आर्टिकल इन्होंने लिखा, विद्यापति का कामाध्यात्म। शीर्षक देखिए, पहला आर्टिकल इनका छपा, विद्यापति का कामाध्यात्म। कामाध्यात्म शब्द जैसे आप सुन रहे होंगे तो आपके मन में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जरूर आना चाहिए कि उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। तो विद्यापति की तुलना बार बार आलोचकों ने गीत गोविंद से की, ठीक है, और आध्यात्मिक रूप से इनको जोड़ने का प्रयास किया। तो कुछ ने भक्त मान लिया, कुछ ने रहस्यवादी मान लिया, कुछ ने कहा कि ये श्रृंगारिक कवि हैं, कुछ ने कहा कि अपरूप सौंदर्य के कवि हैं। लेकिन प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जब इस विद्यापति का मूल्यांकन करते हैं तो पहला आलेख उनका है विद्यापति का कामाध्यात्म। यही नहीं रुकते हैं, एक उनका दूसरा आर्टिकल फिर से आता है, विद्यापति और स्त्री प्रश्न। अब यही आर्टिकल यानी कि यही दृष्टिकोण इनको अलग बनाता है और विद्यापति को नए दृष्टिकोण से देखने की एक दृष्टि भी देता है। अब तक हम विद्यापति को भक्त और श्रृंगारिक कवि के दो खंभों के बीच में इनका मूल्यांकन कर रहे थे, एक तरफ भक्त एक तरफ श्रृंगारिक। विद्यापति को विमर्श के दृष्टिकोण से हमने देखने का प्रयास नहीं किया और यहाँ पर पहली बार चंद्रदेव यादव जी ने विद्यापति को स्त्री प्रश्न के दृष्टिकोण से देखा है। तो ये दृष्टिकोण नया बनाता है। इसके बाद इन्होंने जो चैप्टराइजेशन किया हुआ है इस किताब का, तीसरा जो चैप्टर है विद्यापति और जयदेव, क्योंकि बार बार विद्यापति को जयदेव की परंपरा से जोड़कर देखने का प्रयास किया जाता रहा और कई बार तुलना भी की गई। तो इसमें भी पूरा नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। और साथ में इन्होंने लिखा कि परंपरा से आगे विद्यापति जहाँ अपने परंपरा को बढ़ाते हैं वहीं परंपरा से आगे के भी कवि हैं। उनको केवल भक्त और श्रृंगारिक कवि के तौर पर ही देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि विद्यापति अपने समय से संवाद करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। उनको स्त्री प्रश्न के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए, विमर्शों के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। तो आप सभी को ये विषय पुराना जरूर लग रहा होगा, लेकिन रिसर्च का मतलब एकदम से नवीन विषय नहीं होता है, बल्कि पुराने विषय को भी नए ढंग से, नए तरीके से मूल्यांकन करना भी रिसर्च ही कहा जाता है। तो आप चाहें तो विद्यापति को नए ढंग से देख सकते हैं। उनकी तमाम रचनाएं इसमें विस्तार से दी गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि विद्यापति संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और मैथिली भाषा में लिखा करते थे और उनकी रचनाएं 14-15 के आसपास में हैं। तो उन रचनाओं का विस्तार से इसमें परिचयात्मक रूप में दिया भी गया है। तो देखते हुए शोध करने के दृष्टिकोण से आप विद्यापति को भी विषय बना सकते हैं स्त्री प्रश्न के दृष्टिकोण से। ये किताब आपको दृष्टि प्रदान करेगी, इसको
आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं और एक बार पढ़कर विद्यापति को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। खासतौर से मैं उन विद्यार्थियों से ज़्यादा आग्रह करूँगा जो मिथिलांचल इलाके के हैं, जो विद्यापति के इलाके के हैं या फिर दरभंगा इलाके के हैं। उनका एक बार दायित्व जरूर बनता है कि विद्यापति को खाँचों में न रखकर भक्त और श्रृंगार बल्कि एक कवि के तौर पर देखा जाए। इस किताब में एक खास चीज़ ये भी है, जब मैं इसको पढ़ रहा था, कि विद्यापति समय से संवाद तो कर ही रहे हैं, विद्यापति को मुकम्मल तौर पर कवि के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, उनको केवल भक्त और श्रृंगारिक कवि कहकर संकुचित करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी इसमें दिया गया है। आप सब चाहें तो एक बार फिर से विद्यापति का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं इस किताब को जब पढ़ रहा था तो मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आ रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने कबीर का नया मूल्यांकन किया, कबीर को स्थापित किया। ये भी किताब वर्तमान समय में जिस तरीके से विमर्श के दौर चल रहे हैं और विद्यापति जैसे कवियों को आलोचक अपने आलोचना के केंद्र बिंदु के तौर पर अब रखने में कतराते से नजर आते हैं, उस समय में प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जी ने एक अच्छा काम किया है कि अपने पुराने कवियों को, जो आदिकालीन कवि हैं, उनको नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है, विमर्शों से जोड़कर देखने का प्रयास किया है। तो काबिले तारीफ कार्य इसको हम सब मान सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को आप सभी को बनाया हुआ था, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं कि तमाम हिंदी साहित्य में विषय हैं, विमर्शों से रिलेटेड विषय हैं, जो पारंपरिक ढंग के विषय हैं, कईयों को बहुत काम हो चुके हैं, कुछ नया विषय चाहिए। तो यही लगता है कि विषय कितना कोई बनाए, जो विषय हैं उन्हीं को नए दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी रिसर्च का काम बहुत बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद है कि एक बार विद्यापति को भी आप सभी नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर और प्रयास आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।